नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। लेट्स बिगिन मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आपका स्वागत है। लेट्स रॉक एंड रोल। आज का जो एक्सपायरी था रियली स्पेशल रहा, स्पेशली मेरे लिए तो रहा ही रहा। और जिन लोगों ने भी बैंक निफ्टी का रिगी लिया था उसके लिए भी रहा, और जिन लोगों ने अगर निफ्टी का ट्रेड भी लिया होता, क्योंकि क्लियरली बोला था इस पॉइंट के ऊपर हम कॉल लेंगे, इस पॉइंट के नीचे जाती तो पुट लेंगे, तो डेफिनेटली पुट और हमारे टारगेट समवेयर हियर थे और टारगेट पूरी तरह से हिट भी हुए। तो अगर निफ्टी के बैंक निफ्टी में काम करना नहीं आता या नहीं समझ में आता, या रिगी के लिए भी आप जो कंट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं नोबल कॉज के लिए, उसके लिए भी अगर आपके पास में उतना छोटा सा अमाउंट नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज निफ्टी में ही काम करके पैसे बना लो। यहाँ तो मैं आपको सही से सब कुछ क्लियर कट आपको लेवल्स वगैरह देता हूँ। तो अभी मैंने जो भी चार्ट था वो सब रिमूव कर दिया, फ्रेश चार्ट बनाएंगे, फ्रेश प्लान बनाएंगे और सब लाइव आपके सामने मैं करूंगा। तो पहला प्लान कि निफ्टी अगर नीचे जाती है तो क्या करना है, निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो क्या करना है, सारे प्लान्स हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। आपके सामने ही मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, आपके सामने ही चीजें बता रहा हूँ। कुछ भी नया, कुछ भी स्पेशल नया छुपाने वाला मैं काम नहीं करता। तो ये लेवल्स बन गए हमारे, कुछ लेवल्स में आपके सामने टक 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 एकदम कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है। सारी चीजें बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ। कल क्या करना है निफ्टी में, तो ये रहा आपका चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत सिंपल है। अगर निफ्टी नीचे आती है एंड क्रॉसेस दिस पॉइंट, पुट ले लो। स्टॉप लॉस अगेन 30 पॉइंट्स का ले लो। सेफ ट्रेडर्स इस पॉइंट के नीचे ले लो जो 450 का, 16,450 के नीचे। पहला टारगेट 369, दूसरा 16,214 तक का आपको मिल सकता है। गैप डाउन खोले समवेयर हियर तो तुरंत पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से देख लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर 30 की जगह 60 पॉइंट्स का हो जाएगा, वो आप देख लेना। उसके हिसाब से अगर आपको अपना रिस्क है तो ले सकते हो। क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट का वेट करो, अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे उड़ गई, तो इसके ऊपर आप पॉइंट के ऊपर में आपको कॉल लेना है, पुट नहीं लेना है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट कैसे भी कट जाए, मतलब ये जो पॉइंट है 16,530 को क्रॉस कर जाए नीचे से ऊपर, तो पुट में अगर बैठे हो तो निकल के कॉल में बैठ जाना। ये तो हो गया पुट साइड में, वेरी सिंपल। कॉल साइड में बैठना है, मार्केट लेट इट गो एंड क्रॉस दिस पॉइंट विच इज 16,576। इसको क्रॉस करे, 5 मिनट सस्टेन करे विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल 550 का, यानी कि 26-27 पॉइंट का लेके आप कॉल ले सकते हो। पहला टारगेट 16,657 और दूसरा टारगेट अगर ऊपर जाता है तो 16,748, और वो भी क्रॉस हो गया तो फिर ये वाला पॉइंट है जो है हमारा 16,820 के आसपास का टारगेट हमको मिल सकता है। गैप अप खुलती है समवेयर हियर 16,557, तो वेट कर सकते हो ऐसे एक डिप का। यहाँ से अगर रिवर्स करने की करे, ऐसे कोई ग्रीन कैंडल बनाए इस जोन में, तो भी आप कॉल ले सकते हो। बहुत ज्यादा गैप अप खुले समवेयर हियर, देन लेट इट क्रॉस दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्रॉस करने दो, तब कॉल ले लेना। या यहाँ खुले, एक मैं क्लियर कर देता हूँ, मान लो यहाँ खुले, इस जोन में खुले, देन लेट इट क्रॉस 16,750, उसको क्रॉस करे तो फिर आप कॉल ले लेना, एक कॉल की मिशन बना सकते हो। कल फ्राइडे है तो आप थोड़ा सा ओटीएम मतलब आउट ऑफ मनी, यानी कि आउट ऑफ मनी का स्ट्राइक बाय कर सकते हो। कॉल की ले लेना है तो थोड़ा दूर 200 100-150 पॉइंट का दूर, या 100-150 पॉइंट दूर का पुट बाय कर सकते हो इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूं। कल मैंने रिगी में दिया था क्लियर कट कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करे अगर
फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के मतलब अगर यहाँ कहीं खुल के, यहाँ कहीं खुल के 50-60 पॉइंट मैंने लिखा भी था उसमें, यहाँ करके अगर इसको ऊपर जाके क्रॉस करे तो कॉल लेना है। बट अगर गैप अप खुल के अगर इसको नीचे आ जाए तो तुरंत पुट की पोजीशन में बैठ जाना। डेफिनेटली एक ये पहला मूव कैप्चर किया, फिर मैंने पर्सनली दूसरा मूव कैप्चर किया, फिर अगेन जैसे रिवर्सल का साइन बना, एक यहाँ पे रिवर्सल का साइन बना, तो बहुत अच्छे ट्रेड मेरे। लास्ट में जाते जाते भी एक कॉल की पोजीशन में बैठ गया, जीरो हीरो खुद के लिए ले लिया, दूसरों को नहीं दिया बिकॉज रिस्की था। तो एक अच्छा खासा बहुत अच्छा दिन रहा। चाहिए तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कि हुआ क्या था। ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, इट्स वेरी मच क्लियरली रिटन कि अगर इसके नीचे आ जाए तो हम लोग 34,800 यानी कि 200 200 400 पॉइंट 400 पॉइंट अचीव किया है प्राउडली से, आई एम सेइंग इट। एंड हमारा टारगेट पूरा हिट हुआ। इनफैक्ट लास्ट का भी जो मैंने लिया था खुद के लिए वो इसके लिए लिया था कि अगर गैप डाउन होता है या स्लोली जाता है टुवर्ड्स 35,000 तो एक साइन ऑफ रिवर्सल पे वी कैन ट्राई ए कॉल। बहुत क्लियरली लिखा था, ये कल रात को दिया था। देखिए टाइमिंग भी है आपके सामने में, ये स्क्रीनशॉट मैंने शाम के टाइम डाला था तो 19 घंटे पहले। तो रिगी में जाइए, वहां पे आपको फायदा ही होगा, आप उसके हिसाब से काम करेंगे। तो मैं बहुत डिटेल में लिख के देता हूँ सारी चीजें। और ये सारे प्रॉफिट्स, ये लास्ट का जो था प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत आज प्रॉफिट मतलब आज जो रियली स्टार्ट ऑफ द डे, ये तो कल का था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। पहले पी, फिर सी, फिर सी, फिर पी, फिर सी, फिर पी, और लास्ट में सी। बहुत सॉलिड गेन हुआ था। और इसमें आप खास एक नोट करेंगे, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया हुआ है मैंने इसमें, आज की एक्सपायरी का नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी 10 मार्च का लिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने आज काम किया, मैंने काम किया, डेफिनेटली मैंने काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ काम करें हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ सीख के। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अभी रिगी में मैंने क्लियर कट प्लान दे चुका हूँ ऑलरेडी, मैं अभी उसको ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो बैंक निफ्टी भी जो है क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, पूरी तरह से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। मार्केट में न्यूज पूरी तरह से हावी है, अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब चीजें मैंने डिटेल में और सिंप्लीफाई करके आज रिगी में दे दिया है। तो जाइए वहां से जरूर लीजिए। बाकी ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है, जब तक ये पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी, दिस इज द पॉइंट, तब तक हम इसमें पूरी तरह से बुलिश पोजिशनली नहीं होंगे, पोजिशनली नहीं होंगे, तब तक अभी तक वीक है। और ये पॉइंट क्या है, वो पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। वो पॉइंट है लगभग लगभग 36,800 का। 36,800 से जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ अपसाइड ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अब नियर वाइड सपोर्ट्स अब सब लोग ढूंढ रहे हैं और उसके पास पहुंचने की तैयारी में बैंक निफ्टी है। और इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कैसे कैसे मार्केट काम कर रही है इस समय। तो दिस इज द जोन, ये जोन भी ब्रेक हो चुका है, अब ये बचा है, बस थोड़ा सा बचा है। अब मार्केट यहाँ से घूम सकती है, ऊपर की तरफ भी घूम सकती है एट फ्रॉम दिस पॉइंट, और मार्केट जो है यहाँ से घूम भी सकती है। मैं मार्क कर देता हूँ, आई जस्ट मार्क द मार्केट फॉर यू। ठीक है, एक्चुअली ट्रेंड लाइन का तो खुल गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से घूम भी सकती है मार्केट और यहाँ से बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है। बट कल क्या होगा, कैसे होगा, वो मैंने रिगी के अंदर रखा है। कुछ कैश के स्टॉक्स कल भी दिए थे, डेफिनेटली उड़े हैं, आज डेफिनेटली उड़े हैं। और बीच में मैंने कुछ स्टॉक्स भी दिए थे, जैसे मैंने कहा जिंदल ले लो, क्यों ले लो, जिंदल स्टील एंड पावर। देखो जिंदल, जिंदल एक अच्छा रिवर्सल इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, अभी इस पॉइंट को होल्ड कर रहा है 444, 444 तक को होल्ड करना चाहिए और बहुत बुलिश मोमेंटम है। तो लेट्स सी, अगर इसको यहाँ से ऊपर ब्रेक कर देता है समवेयर 462 तो खुला नीला आसमान है इसके लिए। दूसरा स्टॉक दिया था मैंने महिंद्रा लाइफ, जो मैंने पहले भी दिया था, जो मैंने पहले भी दिया था, फिर से मैंने उसको दिया है। तो महिंद्रा लाइफ एकदम
अब एक जोन में काम कर रहा है, तो अभी क्योंकि इसने एक 282 का गिरते हुए बहुत बुरी मार्केट में 282 का सपोर्ट बनाया है, तो ऑब्वियसली ये एक बेस सा बन गया है। तो स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो 280 का लगा के इसको बाय करना है, इसको एक्यूमुलेट करना है, ये आपको अच्छा रिटर्न्स फ्यूचर में दे के जाएगा। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस आज बहुत अच्छा भाग गया, मेरा डर पे था लेकिन मैं खुद भी नहीं ले पाया, तो मैं आपको क्या देता। अब इसको अगर लेना भी होगा तो डेफिनेटली या तो ये नीचे मिले वापस 3100 लेवल के, या 3900 के को क्रॉस करे, तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अनिमल ऑटोमेशन पूरा साइडवेज है, जिस साइड भी फटेगा बहुत अच्छा फटेगा। एमआरएफ मैंने लिया था, नो डाउट बहुत लोग बोलेंगे सर कितने बड़े शेयर बता रहे हो, बट एमआरएफ मैंने लिया था। आई बॉट इट अराउंड 63,000। मैंने पहला बाई किया था 62 पे, फिर बाई किया 5 शेयर 63 पे। अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, नो डाउट। आज इसमें सेलिंग आई है, आज इसमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली 67,000 से, इट हैज कम टू 66,000, 1000 पॉइंट की सेलिंग है, बट ठीक है। इसी तरह से आप फ्यूचर का लॉट भी ले सकते हो जिसके लिए मार्जिन कम लगता है। तो ये कुछ अच्छे स्टॉक्स थे आपके कैश के लिए, कैश पे जिनको काम करना है। प्राज मैंने पहले भी दिया था, प्राज में फिर बोल रहा हूँ, प्राज मैंने पहले भी बोला था कि भाई आप एक्यूमुलेट कर लो, एक्यूमुलेट कर लो। जो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं बढ़िया है उनके लिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत है। अच्छे स्टॉक्स इस टाइम में, अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के उनमें आपको पैसा डालना है। दामपुर उड़ गया आज लगभग 5%, बॉक्स भी तोड़ के ऊपर क्लोज किया है। तो अगर आप किसी को बाय करके, इसका एक पैटर्न सा बन गया है, बन रहा है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है तो ये पॉइंट क्या है 407, 407 के ऊपर जाके निकलता है तो फिर तो हम इसको एक बुलिश पैटर्न मानेंगे डेफिनेटली। कुछ इस तरह से पैटर्न मान लेंगे, इसको इस तरह से मान लेंगे। अदरवाइज नहीं तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी बना सकता है, और यहाँ से एक आपको ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। तो स्टे कॉशियस इन दामपुर शुगर। शुगर में नो डाउट बहुत है, मैंने खुद आज लाइव मार्केट में मवाना दिया, लेकिन जो लेवल सस्टेन करना था उसने नहीं किया, फिर भी मैंने तो बाई करके रखा है डेफिनेटली। तो ये चीज है आपके सामने। इसमें अगर आप मेरे को एक पैटर्न जैसा कुछ नजर आया था। नॉर्मली पैटर्न्स पे मैं ट्रेड नहीं करता, बट लेट्स सी, एक हंच है, एक इस तरह से एक ये बना रहा है, दिस काइंड ऑफ कप एंड हैंडल ही बना रहा है। तो इसका जो टारगेट है ऊपर में जो निकल के आ रहा है वो समवेयर 170 के है। जब ये 123 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 170 आने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने दिया था लाइव मार्केट में तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिखा था, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है बिलो 108। 10-11 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट ठीक है। आगे 10 रुपए का 11 रुपए का स्टॉप लॉस तो सामने 70 रुपए भी मिलने की चांसेस है। तो 1:7 या 1:6 का रिवॉर्ड रेशियो है, तो इसको आप लोग बाय कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो कल भी बाय कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा है। स्टॉप लॉस जब छोटा हो तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। श्याम सेंचुरी फेरस आज मैंने कल दिया था, डेफिनेटली वहां से तो काफी उड़ गया वापस, इसमें सेलिंग आई है, लेकिन कल की प्राइस से तो ऊपर ही 3% ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे पालरे टेक्नोलॉजी पहले लिया था, दिया भी था, मैंने खुद भी रखा था। अब इसमें वापस से रिवर्सल के साइन वापस आ गए, क्योंकि इसने जब मैंने लिया था, मैंने इसको 245 पे लिया था और फटाक से 350 तक पहुंच गया था, और यहीं के आसपास मैंने बुक भी किया था। वापस इसमें से बाइंग आ रही है, तो इस तरह के अच्छे स्टॉक्स भी आप पकड़ सकते हो। आप चाहे तो इस तरह के बढ़िया स्टॉक्स भी उठा सकते हो। ये अगर आप फिबोनाची के लेवल्स देखें तो एग्जैक्टली 78.6% से रिवर्सल ले रहा है। तो बाय करना है तो उसको बाय कर लीजिए, आराम से अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक अच्छा बुलिश पैटर्न, जितना ये ऐसे नीचे आया है इतना उसका डबल ये ऊपर जाएगा, बट पोजिशनली। ऐसा नहीं कि कल ही चले जाएगा, परसों चले जाएगा, उसके बाद चले जाएगा। तो वीडियो वगैरह को मेरे ध्यान से देखा करो, एंड तक देखा करो, लाइक करे करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत कम लोग देखते हैं। क्या होगा कि धीरे धीरे मोटिवेशन कम होगा तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं अपना काम पे चीजों में कंसंट्रेट करूंगा, तो ज्यादा लोग कमेंट करें तो अच्छा लगता है। एक्सेल इंडस्ट्री मेरे रडार पे था, बट उड़ गया काफी, जब तक मैंने देखा तो काफी उड़ चुका था, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया।
इसके अलावा कोई भी कैश के स्टॉक्स वगैरह अगर मेरे रडार पे आएंगे तो मैं उसको डेफिनेटली लाइव मार्केट में आप लोगों को दूंगा। कोई रिगी विगी में नहीं दूंगा। रिगी में सिर्फ बैंक निफ्टी का काम करेंगे, बैंक निफ्टी में क्योंकि पैसे अच्छे और जल्दी इमीडिएट बन जाते हैं वे। उसके साथ आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ग्रुप पे एक्टिव रहिए। जब ग्रुप ओपन होता है तो उसमें अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह लिखिए, आपको ही फायदा होगा। देखिए मार्केट गिर गई है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। मार्केट जब गिरती है तो अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छे प्राइस पे, जो प्राइस में आप लेना चाहते थे वो मिल रहे हैं, उनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए। क्योंकि ऐसा ना हो 2022 में आप छोड़ दे मौका और 2025 में आप रिपेंट करें। जैसे 2020 में कई लोगों ने छोड़ दिया, जो आज 2020 में छोड़ा, उसको 2021 के एंड में वो लोग रिपेंट कर रहे थे, यार हमने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। वैसा नहीं हो, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर लो। तो उससे क्या होगा, आपको लॉस अगर होता है तो कम होगा, और गेन होगा तो काफी ज्यादा होगा। विद दिस थॉट एंड केयर, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द मार्केट, बाय बाय।